जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हमारी क्लास है जिसमें जीके के टॉप 40 क्वेश्चन होंगे। इसमें जीके के टॉप 40 क्वेश्चन होंगे। चाहे आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखना वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक। चलिए फिर शुरू करते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे ही वीडियो मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखना वीडियो को। एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 1, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? सिक्किम, मेघालय, असम या त्रिपुरा? तो ये सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा पर्वत कंचनजंगा पर्वत शिखर सिक्किम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, द्रोणाचार्य अवार्ड इसकी शुरुआत कब हुई थी? द्रोणाचार्य अवार्ड इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1985 को हुई थी। द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत 1985 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? तो सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े में पाई जाती है। जबड़े के अंदर सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश में धूम्रपान पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है? किस देश में धूम्रपान पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है? तो ये भूटान में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो इसका उद्गम स्थल महाबलेश्वर के समीप है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के समीप है। क्वेश्चन नंबर 6, किसानों का मित्र किस जीव को कहते हैं? किसानों का मित्र इनमें से किस जीव कहते हैं? तो केंचुए को किसानों का मित्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में 5G नेटवर्क की शुरुआत कब हुई थी? भारत में 5G नेटवर्क की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में 5G नेटवर्क की शुरुआत 1 अक्टूबर 2022 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस फल में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस फल में पाया जाता है? तो ये संतरे में सबसे अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो लक्षद्वीप में मलयालम बोली जाती है। मलयालम लक्षद्वीप में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत छोड़ो का नारा सबसे पहले कब दिया गया था? भारत छोड़ो का नारा सबसे पहले किस वर्ष दिया गया था? तो ये 9 अगस्त 1942 को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, ताजमहल ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है? ताजमहल इनमें से किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 है, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 13, अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में देते हैं? तो ये खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड खेल कूद में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहते हैं? किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहते हैं? तो जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत किस वर्ष आया था? तो वास्को डी गामा भारत 1498 को आया था। क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता इनमें से कौन थे? तो जी शंकर ग्रुप प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार थे। इन्होंने प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार हासिल किया था। क्वेश्चन नंबर 17, मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहते हैं? मौलिक अधिकारों का संरक्षक इनमें से किसे कहते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? होम रूल आंदोलन इनमें से किसने शुरू किया था? तो इसकी शुरुआत एनी बेसेंट ने की थी। क्वेश्चन नंबर 19, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागा अर्जुन सागर बांध इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो ये कृष्ण नदी पर स्थित है। नागा अर्जुन सागर बांध कृष्ण नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान इनमें से कौन सा है? तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी के सबसे निकटतम वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकटतम वाला ग्रह इनमें से कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम वाला ग्रह शुक्र ग्रह है। ये पृथ्वी के सबसे निकटतम वाला ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? महालेखा महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 23, सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 25, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, बिहुआ किस प्रदेश का लोक नृत्य है? बिहुआ इनमें से किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो ये बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बिहुआ बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन 27, भारत में युद्ध की घोषणा कौन करता है? भारत में युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसे है? तो ये अधिकार राष्ट्रपति को है। युद्ध की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये हिसार हरियाणा में स्थित है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 29, मधुबनी चित्रकला किस राज्य संबंधित है? मधुबनी चित्रकला इनमें से किस राज्य संबंधित है? तो ये बिहार की एक प्रसिद्ध चित्रकला है। ये बिहार की एक प्रसिद्ध चित्रकला है। ध्यान से देखते रहना, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 30, राउफ किस प्रदेश का लोक नृत्य है? राउफ इनमें से किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो ये जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 31, असम राइफल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? असम राइफल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये शिलोंग में स्थित है। असम राइफल का मुख्यालय शिलोंग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32, हैदराबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? हैदराबाद इनमें से किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1853 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 34, नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो ये करनाल में स्थित है। नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट करनाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35, लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति इनमें से किससे संबंधित है? तो लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन संबंधित है। ये टमाटर और मांस उत्पादन संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था? प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो इनका आयोजन 1930 को हुआ था पहली बार। 1930 को पहली बार प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था। देव दीपावली त्यौहार कहाँ पर मनाते हैं? देव दीपावली त्यौहार किस शहर में मनाते हैं? तो इसे वाराणसी में धूमधाम से मनाते हैं। देव दीपावली त्यौहार वाराणसी में धूमधाम से मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, जूडो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? जूडो इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये जापान का एक राष्ट्रीय खेल है। जूडो जापान का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन नंबर 39, जैन धर्म को कितने भागों में बांटा गया है? जैन धर्म को कितने भागों में बांटा गया है? तो जैन धर्म को 2 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 40, आज का अंतिम क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद इनमें से कौन सा है? तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी के सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी लगी। चलिए मिलते हैं फिर।